हाय फ्रेंड्स, आज है 24 जून थर्सडे। मैं यहाँ सुबह सुबह ही दही बना रही हूँ। एक्चुअली दूध को मैंने जमाने रखा है। मुझे दोपहर के लिए दही चाहिए था। मेरे पास थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा जमाने रख दिया है। ये मैंने थोड़ा साबूदाना भिगो कर रखा है। एक्चुअली हमारा आज उपवास रहता है, तो मैंने इसे भी भिगो कर रख दिया है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल साई कृति व्लॉग्स। आज है वट सावित्री पूजा, आज थर्सडे है। हाँ, सिंकमध्ये आज है वट सावित्री पूजा। अभी मैंने अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, पूजा भी हो चुकी है। अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। मैंने सुबह से चाय नहीं ली है। एक्चुअली मैं नहाने के पहले इस दिन काय पड़ना है, कई हरकत नहीं, हाथ धुन घेती। एक्चुअली मैं इस दिन नहाने के पहले चाय नहीं लेती हूँ। चाय या फिर कोई भी नाश्ता अभी पूजा कर कर आने के बाद ही हम लोग नाश्ता करेंगे। पूजा के लिए हमें वट के पास पूजा करने के लिए जाना है। आई थिंक इसे बहुत लोग करते होंगे। कोई लोग वट अमावस्या करते हैं तो कोई वट पूर्णिमा करते हैं। नॉर्थ साइड में इसे वट अमावस्या के तौर पर किया जाता है। कहाँ आहे ते? देखिए मेरी बेटी की सीनिक रंगोली। रंगोली मधलं ते काय आहे वरचं? पहाडामध्ये गवत आहे का? यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा की सामग्री की तैयारी। मैं ये सारा पैक कर लूँगी जो जो चाहिए। यहाँ पर मैंने सारा कुछ एक साइड में रख लिया था, अभी मैं इसे पैक कर रही हूँ। मैंने एक एक चीज़ याद से ली है। एक्चुअली कुछ चीज़ें मैं भी भूल चुकी थी, लेकिन हमारे फ्रेंड्स के पास से एडजस्ट हो चुका है ये सब। यहाँ साउथ में मीन्स कर्नाटक में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पर ये व्रत नहीं किया जाता है। ओनली अदर स्टेट से आए हुए लोग ही इसे करते हैं। जैसे महाराष्ट्र, जैसे हम भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है यहाँ पर महाराष्ट्र से जो बिलोंग करते हैं। आज मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। हर एरिया में इस पूजा को अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि हम लोग गए थे 5 लोग, तो हम पाँचों में भी बहुत से डिफरेंस थे पूजा विधि में। एक्चुअली सारा पूजे का सामान थाली में ले जाना पड़ता है, लेकिन हम लोग रिक्शा से जाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसे एक कवर में भर लिया है। वहाँ जाने के बाद मैं इसे थाली में डाल दूँगी। अगर पास होता तो हम भी प्लेट को सजा कर ले जाते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। इस पूजा में आम का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, इसलिए मैंने यहाँ आम लिए थे। एक्चुअली मेरे 2 दिन के व्लॉग ऐसे ही पड़े, ट्यूसडे और वेडनेसडे वाला। मैं उसे अपलोडिंग पर लगाया था, लेकिन पता नहीं क्यों अपलोड ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे छोड़कर अब इस व्लॉग को अपलोड कर रही हूँ। उस व्लॉग को मैं इस व्लॉग के बाद अपलोड करूँगी। मैंने सोचा ये व्लॉग लेट नहीं जाना चाहिए। देखिए यहाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना था। आप देख सकते हो यहाँ इस झाड़ के आजू बाजू में छोटे छोटे पौधे आए हुए हैं। हमने तो पहले सोचा कि हम पूजा कैसे करेंगे, लेकिन मैनेज हो चुका है करेक्टली। एक्चुअली लास्ट ईयर जब हम आए थे 2 साल पहले, तब इतना नहीं था, लेकिन इस बार कुछ थोड़े ज़्यादा ही पौधे आजू बाजू में आ चुके हैं। देखिए हमने थोड़े बहुत झाड़ इधर से उखाड़ लिए हैं और हमारे पूजा के लिए थोड़ी जगह बना ली है हमने। हर लोगों का, हमारा पांचों का भी पूजा का तरीका अलग अलग था, इसलिए हम लोगों ने अपने अपने तरीक़ों से ही पूजा की है। बड़े दिनों बाद ऐसा मौका मिला कि कुछ इस तरह से 4-5 लोग मिलकर हम लोग पूजा विधि कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से जो हमारा ट्रेडिशन है उसे हम निभा रहे हैं।
यह हमारी पूजा विधि ख़त्म हो चुकी है। अभी हम इस पेड़ की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। एक्चुअली सब तरफ पूजा विधि तो चेंजेस रहती है, लेकिन प्रदक्षिणा हर तरफ के लोग करते हैं। सब तरफ इसी तरह से धागा बांधकर या फिर मोली बांधकर प्रदक्षिणा की जाती है। यहाँ हमने एक के बाद एक फेरे लिए, क्योंकि थोड़ी जगह में दिक्कत होती थी और बच्चों को भी थोड़ा देखना था। कृतिका हो तिकडे हो। देखिए यहाँ बच्चे किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। यहाँ हमारी पूजा विधि फिनिश हो चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं आरती। यह हमारी आरती भी ख़त्म हो चुकी है। अभी हम एक दूसरे को हल्दी कुमकुम देंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ कम्प्लीटली रिवाज ही है कि हल्दी कुमकुम देते ही है। थांब नंतर ये था वो पेड़ जिसकी हमने पूजा की थी। एक्चुअली पास से ये नहीं निकलता था, इसलिए मैंने इसे दूर से शूट किया है। और आते वक्त हम एक फ्रेंड के यहाँ गए थे, वहाँ हमने खुद की एक सेल्फ़ी ली है, जिसे मैंने यहाँ शेयर किया है आपके साथ। अभी हम पूजा कर आज घर आ चुके हैं। एक्चुअली सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया था, पूजा के बाद ही हम लोग नाश्ता करते हैं। आते आते हम हमारे फ्रेंड के यहाँ गए थे, इसलिए लेट हो गया था। यहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी अपने लिए। आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैं साबूदाना खिचड़ी बनाती हूँ। तो चलिए, मैंने सुबह ही साबूदानों को भिगोया था, मैंने आपको दिखाया अभी। मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच तक रोस्टेड पीनट का पाउडर मिक्स कर लूँगी। एक्चुअली ये डायरेक्ट कढ़ाई में भी डाल सकते हैं अपन, लेकिन मैं पहले ही मिक्स कर लेती हूँ। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम करने रख लिया है। तेल गरम होते ही हमें इसमें जीरा डाल लेना है। एक्चुअली बहुत से लोग उपवास में जीरा नहीं खाते हैं, अगर आप खाते हो तो ही डालें। अब मैं इसमें कुछ करी पत्ता और हरी मिर्च कट कर डाल लूँगी। मैं कम्प्लीटली हरी मिर्च से ही बना रही हूँ। अगर आप लाल मिर्च यूज़ करना चाहते हो तो हरी मिर्च को थोड़ा कम कर दें। और मैंने यहाँ कुछ आलू बॉईल कर लिया था एक, इसमें मैंने बॉइल्ड आलू डाला है। आप इसमें कच्चे कट कर आलू भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास बॉइल्ड आलू था इसलिए मैंने इसे ही यूज़ किया है। इसे हमें अच्छी तरह से 2 मिनट होने देना है। अब हमें इसमें इस साबूदाना और पीनट वाले मिक्सचर को डाल लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
हमें इसमें अभी स्वादानुसार नमक डाल लेना है और नमक डालते ही इसे हमें ढककर 2 से 3 मिनट के लिए होने देना है। इसे सभी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, यहाँ मैं अपने तरीका दिखा रही हूँ। एक्चुअली यहाँ आलू मैं कट कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास बॉइल्ड आलू था इसलिए मैंने इसे ले लिया है यहाँ पर, लेकिन बाकी का प्रोसेस सब सेम है। अगर हम कच्चे आलू लेते हैं तो इसे पहले पका लेना पड़ता है, बाद में हमें इस साबूदाना के मिक्सचर को ऐड करना पड़ता है। हमें इसे ढक्कन निकालकर बीच में 2 से 3 बार इस तरह से चला लेना है। आप यहाँ देख सकते हो इसमें से कुछ दाने ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और कुछ सफ़ेद हैं। ये कंप्लीट दाने ट्रांसपेरेंट हो जाने चाहिए, तब हमारा साबूदाना खिचड़ी हो गया, इसका मतलब है। ये देखिए मैं साबूदाना खिचड़ी छाछ के साथ ले रही हूँ। एक्चुअली मुझे तड़का दिया हुआ छाछ पसंद नहीं है। यहाँ मैंने नाश्ता कर लिया है। पूजा कर आने के बाद मैंने सारा सामान उसी तरह से रख दिया था। अब मैं उसे निकाल रही हूँ और जो धोना है वो सब सिंक में डाल रही हूँ और बाकी का सामान सब उठाकर रख दूँगी। एक्चुअली मैंने इसमें तेल और घी के दिए भी लेके आई थी, इसलिए इसमें थोड़ा चिपचिपापन हो गया है उस पॉलीथीन में, इसलिए मैं इसे इसी तरह से आज टंगा कर रखूँगी और कल इन दोनों को धो दूँगी। अभी मैं साबूदाना खिचड़ी खा चुकी हूँ। एक्चुअली दोपहर में बनाई हुई खिचड़ी बची हुई थी, तो मैंने अभी शाम को कुछ नहीं बनाया है, साबूदाना खिचड़ी खाकर दूध पी लिया है। एक्चुअली किसी किसी के यहाँ इस उपवास को शाम में खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग खाना नहीं खाते हैं, और मैंने पहले से खाना नहीं खाया है, इसलिए मैंने इस उपवास के दिन खाना नहीं खाया है। कल सुबह नैवेद्य दिखा के हम ये उपवास छोड़ते हैं। हर किसी का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन रीज़न एक ही होता है सबका, किस लिए ये करते हैं। चलिए तो अब चलती हूँ मैं। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।